आँख का सर चश्मा है जो अमन पैदा करता है। दिल है बापा आसमानी सुंदर बातों के लिए जब अपने अपने दिलों को तैयार करते हैं। तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं। पाक तो गहरा मसात आता है मसीह के नाम से। आमीन आमीन। और सबको मैं दावत देता हूँ कि खुदा के ज़िंदा कलाम हमारे साथ शेयर करें। हम खुदा के खादिम के लिए, खुदा के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। मसीह यीशु के खूबसूरत नाम में सबको सलाम। हालेलुया। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, अपने ईमान का इकरार हम रसूलों के अकीदे के साथ मिलकर करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आए। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाकुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे हम। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 14वां बाब, उसकी पहली आयत से। कलाम पाक में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना गया हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया। तशरीफ रखें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया बयान है खुदावंद यीशु मसीह का, और ये ऐसा शख्स है जो खुदावंद यीशु मसीह के बिल्कुल करीब रहा, और यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों की दिल की हालत देखी। जब कोई बड़ा शख्स साथ होता है तो हालात बिल्कुल ठीक नजर आते हैं, जब कोई सीनियर साथ होता है तो हालात बिल्कुल अच्छे नजर आते हैं, जब वो नहीं होता तो फिर हालात थोड़े मुश्किल नजर आते हैं। बच्चों के पास अगर माँ बाप हो तो उनके लिए कोई खौफ नहीं, कोई दहशत नहीं, तो जब उनके पास नहीं तो फिर दहशत या खौफ उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए शागिर्द तो जो थे यीशु मसीह के साथ थे और यीशु मसीह उनके साथ था, और जब उनको पता चला कि यीशु मसीह ने इस जहान से उठाए जाना है, यीशु मसीह ने उनको बातों बातों में बताया, तो लगता है स्टेटमेंट से कि उनका दिल थोड़ा घबराने लगा कि बाद में हमारे साथ क्या होगा, हमारा लीडर नहीं होगा, हालात खराब हो जाएंगे। यीशु मसीह उनको पहले बताता रहेगा। इसलिए हालात को मद्देनजर रखते हुए यीशु मसीह ने उनको एक पैगाम दिया और कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते मुझ पर भी रखो। जिसका मतलब जो कुछ मैंने कहा है, मेरी बातों का यकीन करो, फिर तुम्हारा दिल नहीं घबराएगा। जो कुछ मैंने आपसे बातें की हैं ईमान फरोज और बहुत सारी और ईमान के ताल्लुक से, मसाइल के ताल्लुक से, मुसीबतों के ताल्लुक से, आजमाइशों के ताल्लुक से, उनका यकीन करो। जो कुछ मैंने कहा है वो सारा कुछ उसी तरह होगा, इसलिए तुम्हारा दिल ना घबराए। फिर आगे चल के यीशु मसीह को कहता है, मैं बाप से दरखास्त करूंगा तुम्हें एक दूसरा मददगार बख्शे जो तुम्हारे साथ रहे
और तुम्हारी मदद करता रहे। जहाँ जहाँ तुम जाओगे तुम्हारे साथ होगा। हालात को सामने रखते हुए शागिर्दों के दिल परेशान थे, लेकिन यीशु मसीह ने एक हौसला अफजा पैगाम दिया, तकवीयत का पैगाम दिया, दिलेरी का पैगाम दिया और उनको जिंदा रहने का पैगाम दिया, उनको मसाइल को फेस करने का पैगाम दिया, आजमाइशों का सामना और मुसीबतों का सामना और मुखालफतों का सामना करने के लिए एक दिलेरी का पैगाम दिया। इसलिए उनको क्या, तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर तुम्हारा ईमान है, मुझ पर भी रखो। इसका मतलब है ये ईमान पे डिपेंड करता है। हम आजमाइशों को, मुश्किलों को और मुखालफतों को फेस कर सकते हैं, हालात को फेस कर सकते हैं। जो ईमान है ये पीछे काम करता है, किसी भी शख्स की जिंदगी में उसको दिलेरी देता है। ईमान से क्या मिलती है? दिलेरी मिलती है। इसलिए यीशु मसीह को जब मुकद्दस पतरस रसूल ने कहा मैं तेरे साथ पास पानी पर चल के आना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आजा। तो उसका ईमान इस कदर था, उसके अंदर दिलेरी थी, उसके अंदर जुर्रत थी और वो पानी पर चलना शुरू हो गया। जब उसने इधर उधर हालात को देखा तो क्या लिखा हुआ, उसने डूबना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया, ऐ उस्ताद मुझे बचा ले। और मुसन्निफीन और स्कॉलर और उलमा कहते हैं जब उसने पानी की लहरों को देखा तो उसका ईमान डावाडोल हो गया। फिर उसने डूबना शुरू किया, फिर उसने चलाना शुरू किया। जब उसका ईमान कमजोर हुआ वो ऑटोमेटिकली खुद कमजोर हो गया। इसलिए यीशु मसीह ने शागिर्दों के ईमान को तकवीयत दी। तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसलिए ईमान जो है ये काम करता है किसी भी शख्स की जिंदगी में आजमाइशों को, मुश्किलों को और दुखों को और प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को फेस करने के लिए ताकत और कुव्वत देता। अगर हम उनको फेस नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब हमारा ईमान कमजोर है। जिन्नी मर्जी कोई शख्स दुआ करता होए, जिन्ना मर्जी वड्डा सारा भगत होए, दुआया शख्स होए, शिफा दे वसीले हुंदी होए, लेकिन जदों कोई आजमाइश आएगी, दुख आएगा, बीमारी आएगी, उस वक्त उसका ईमान तोला जाएगा, परखा जाएगा, वाकई ईमानदार शख्स है। आम रूटीन में तो उसका ईमान है, लेकिन मसाइल में, आजमाइशों में, दुखों में पता चलेगा ये शख्स कितना ईमानदार है। अगर सामने घड़ा है और यीशु मसीह के लिए वहां छलांग लगाना पड़े तो फिर पता चलेगा ईमान का कि नहीं, फिर पता चलेगा कि पहले पता चल जाए। ईमानदार शख्स की जिंदगी में आजमाइश, ईमान की आजमाइश उस वक्त होगी जब उसको मुसीबत में कूदना पड़ेगा, दुखों में उसको जीना पड़ेगा, फिर उसके ईमान का जो है तजर्बा होगा, फिर उसके ईमान को झांझर परखा जाएगा। ईमाल की किताब में हम देखते हैं जब एक जगह पर रसूल इकट्ठे थे, एक नबी आता है वहां और मुकद्दस पौलुस रसूल का पटका अपनी कमर पर बांध कर कहता है, जिस शख्स का ये पटका है क्या करेगा वो, उसको ऐसे बांधा जाएगा, यरूशलेम में वो जाएगा और वहां वो कत्ल किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि घड़ा है तो यीशु मसीह के लिए छलांग लगाना पड़े तो ये मुश्किल होगा कि आसान होगा? मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है। और वहां ईमान का पता चलेगा वाकई कितने ईमान है। पतरस जब उकबस नबी ने बताया जिस शख्स का ये पटका है उसको बांधा जाएगा यरूशलेम में, उसको कुर्बान उसको होना पड़ेगा या कत्ल किया जाएगा, सजा मिलेगी, उसको हवाले किया जाएगा, तो सारे जो शागिर्द थे, रसूल थे, वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने कि पौलुस रसूल ऐसा नहीं हो सकता, पौलुस रसूल के साथ ऐसा नहीं हो सकता, तू यरूशलेम में नहीं जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं यरूशलेम में जाऊंगा, तुम रो रो के मेरे दिल को क्या करो, कमज़ोर, मेरा हौसला कमज़ोर ना करो। मैं खुदावन यीशु मसीह के लिए कुर्बान होना या कैद होना तो दूर की बात, कुर्बान होने के लिए तैयार। ये है ईमान।
اس لیے ایمان جو ہے ان دیکھی چیزوں کا نام. اگر نظر آ جائے تو پھر تو ایمان نہیں ہے. ان دیکھی چیزوں پر چلنے کا نام ایمان ہے کہ چیز ہے یا نہیں ہم نے چلتے جانا. پالوس رسول کہتا ہے دوسرے کرنتھیوں کے دوسرے خاتمے 5 باب کی 7ویں آیت پڑھیں گے. مقدس یوحنا رسول یہ سٹیٹمنٹ اس لیے بیان کرتا کہ رسولوں کے ایمان کو یسوع مسیح نے جو بڑھایا اس کا ذکر کر سکے. اس لیے پالوس رسول 5واں باب 7ویں آیت پہلا کرنتھیوں دوسرا 6 آیت سے پڑھے تو لکھا ہے پس ہماری خاطر جمع رہتی ہے. خاطر جمع کا مطلب ہمیں بڑا اطمینان رہتا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداون کے ہاں سے جلا وطن. کہتا ہے ہمیں بڑا اطمینان ہے لیکن یہ بات ہے جب تک ہم زمین پر ہیں ہم خدا کے حضور سے جلا وطن ہیں. کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. آنکھوں دیکھے پر چلنے سے ہم ہو سکتا ہے آگے گڑھا ہو تو وہ ہمیں نظر آ جائے کہ ہم اس میں گر جائیں گے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ایمان کی آنکھوں سے چلیں گے پھر گڑھا نظر نہیں آئے گا, بے شک ہم گرے یا نہ گرے ہمیں نہیں نظر آئے. اس لیے وہ باؤں میں آزمائشوں میں ایماندار شخص کا ایمان ہی ایسی قوت ہے جو اس کو گھڑوں پر چلنا سکھاتا ہے, اس کو کراس کرنا سکھاتا ہے, جو اس کو قربان ہونا سکھاتا ہے, جو اس کو بیماریوں میں مرنے کے لیے تیار کرتا ہے, جو اس کو قتل ہونے کے لیے تیار کرتا ہے. یہ ایماندار شخص کا ایمان ہے. اس لیے یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی لوکا کی انجیل میں اس کے 18ویں باب کی اگر 8ویں آیت پڑھیں تو اس کا کنکلوژن ساری سٹوری کا یہ ہے, نتیجہ یہ ہے کہ جب ابن آدم زمین پر آئے گا تو کیا ایمان پائے گا. اس کا مطلب ایمان سے ہٹ جائیں گے لوگ. کوئی مصیبت آ سکتی ہے, کوئی مشکل ان کو پیش آ سکتی ہے, کوئی حالات ان کے لیے ناسازگار ہو سکتے, ایمان سے ہٹ جائیں گے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے تمثیل دیتے کا پس دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہمت کیسے ملے گی, دلیری کیسے ملے گی, جرأت کیسے ملے گی گھڑے میں گرنے کے لیے؟ ایمان سے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو, میں تمہارے ساتھ. میری پیروی کے لیے تجھے بہت کچھ سہنا پڑے گا. ایمان کے ساتھ, ایمان پر چلنے کے لیے ہمیں بہت کچھ سہنا پڑے گا. اور آج دنیا کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں, ایمان پر چلتے ہوئے میں قربان بھی ہونا پڑے گا. اگر کوئی شخص قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو یقیناً اس کا وہ ایمان میں مضبوط ہے. اگر وہ چھوٹے چھوٹے حالات سے گھبرا جاتا ہے تو یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے. ابھی حالات بگڑے نہیں تھے اور رسولوں کے دل جو تھے کمزور نظر آنا شروع ہو گئے. یسوع مسیح نے پہلے پیغام دے دیا ان کو, تمہارا دل نہ گھبرائے. اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی, اس سے بڑے بڑے بھنچال آئیں گے, پھر کہاں جائے گا ایمان؟ پھر کتنا قائم رہ سکے گا ایماندار شخص؟ جیسے یہ وبا چل رہی ہے, اگر کسی کو پتا چل جائے کہ شخص کو کرونا ہے تو اس کے نزدیک جاتا ہے شخص؟ نہیں جائے گا. ایماندار شخص بھی نہیں جا رہا. کیسا ایمان ہے؟ ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ یہ مجھ سے ہوں گے. بیماروں پر ہاتھ رکھے کیا ہو جائے گا؟ ڈر دے پیچھے نہ جانا. آج الٹ ہو گیا, خود بیمار بندہ ہو جائے گا اور ہو بھی رہے. تو پھر کون سی بات تھی کہ ہماری اپنی عقل ٹھیک ہے کہ خدا کا کلام تھی؟ یسوع مسیح نے کہا تھا ایماندار کے درمیان معجزات ہوں گے. کیا معجزے ہوں گے؟ بیماروں پر ہاتھ رکھے کیا ہو جائیں گے؟ اج دا ایماندار بیماراں کو ناسدا کہ ہاتھ رکھدا ہے, ہاتھ بھی نہیں رکھتا, کھلے بھی ملانا بھی نہیں, اس کے پاس نہیں آنا چاہتا. کیسا ایمان ہے ایماندار؟ دوسرے مذہب کی بات نہیں کر رہے, مسیحی ایمان کی بات کر رہے. ایک گیت بھی ہم گاتے ہیں, پاویں شیراں کے پاؤ گے تے پاواں گے, ان کا گیت ہے.
ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੱਸਨੇ। कैसा ईमान। इब्तदाई ईमानदार लोगों की जिंदगी देखें, वो भागते नहीं थे मुसीबत से, मुश्किल से, बीमारियों से नहीं भागते। कोई वो अलग अलग मखलूक नहीं थी, कोई नई मखलूक नहीं, वो भी हमारी तरह इंसान थे, लेकिन उनके अंदर ईमान था। हम खुदा के हैं, यीशु मसीह के हैं, हम खुदा के पास जाएंगे, खुदा के लिए जिंदा रहेंगे, और कोई इनको चीज नजर नहीं आती। इसलिए पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्या हुआ हूँ, मसलूब हुआ हूँ। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। अब मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से ये मौत किया गया। ये है उसकी स्टेटमेंट। पौलुस रसूल कोड़ियों के पास वो जाते थे। कोड़ियों के पास जाना उस वक्त मना था कि मना था। लोग डरते जानते थे कि सानू कोड़ ना लगे। आज भी लगता कोरोना कोड़ की बीमारी, लोग उस शख्स के पास नहीं जाना चाहते। यीशु से जाते थे कोड़ियों के पास, तो हम किसके पहलुवार, किसके पहलुवार? यीशु से। कैसा ईमान। आप ईमान रखें कि हमें कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। जो ही आपका ईमान मुकद्दस पत्थर रसूल की तरह डामाडोल होगा, आप डूबना शुरू चलाना शुरू कर दें। और बड़ी दलीलें आपको दी जाएंगी, बड़े बड़े दलाइल आपको पेश किए जाएंगे। होशियार दलाल में एक कर जाता है, छुप जाता। बड़े दलाइल है, रूह नाल भी चलो ते ये कलाम की याद है, और बड़ी अच्छी याद है। इसको कैसे कोई लेता है ये उस पे डिपेंड करता है, लेकिन यीशु मसीह का पैगाम यह है तुम्हारा दिल ना घबराए। खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। जहां मैं हूंगा वहां तुम हो, वहां मेरे लोग। जितना हम हालात से भागेंगे उतना हमारा ईमान कमजोर होता चला जाएगा, उतना हम यीशु मसीह से दूर होते चले जाएंगे, उतना हम यीशु मसीह के कह सकते हैं बेवफा होते चले जाएंगे। बेशक उसने फिर भी इनकार नहीं करना, लेकिन जितना कोई शख्स ईमान में कमजोर होता चला जाएगा वो यीशु मसीह से दूर होता चला जाएगा। इसलिए जिस कदर कोई शख्स ईमान में मजबूत है उसको ये कुर्बानी देना पड़ेगी, हालात कैसे भी उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। ये ईमानदार शख्स की जिंदगी है। अगर वो नहीं लेगा तो उसके ईमान में गड़बड़ है। बेशक जितने मर्जी दलाइल कलाम के साथ हम पेश कर लें, लेकिन गालिब उस पे ईमान आता है। गालिब कौन सी चीज आएगी? ईमान। यीशु मसीह ने जिस किसी को भी शिफा दी उसने कहा तेरे ईमान ने तुझे क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। इसलिए स्टार्ट में यीशु मसीह ने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुजज़ात होंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे शिफा पाएंगे। अगर कोई वो हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो क्या होगा उनको? कुछ जरर ना पहुंचेगा। अगर हलाक होने वाले बंदे को हाथ लगाएंगे तो फिर भी जरर पहुंचेगा कि नहीं? पहुंचेगा तो नहीं? ईमान पे डिपेंड करता है। नहीं पहुंच सकता, जिसम जे पहुंच सकता। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। इसलिए जिस कदर किसी शख्स का ईमान मजबूत है उसी कदर उसके अंदर कुव्वत आती है। इसके पीछे एक कुव्वत काम करती है। ईमान एक कुव्वत का नाम है, गायबी कुव्वत का नाम है, जो हर किसी आजमाइश पे, हर एक बीमारी पे, हर एक मुश्किल पे, हर एक शक पे गालिब आती है। ऐसी कुव्वत है ईमान के अंदर। अगर किसी में हिकमत की कमी है तो किससे मांगे? खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए प्याजी से देता है और मांगने वाला शक ना करे। शक करने वाला समुंदर की लहरों की मौजों की मानिंद होता है, जो उछलती बहती है और खत्म हो जाती है। ऐसा शख्स ये ख्याल ना करे कि उसको कुछ मिलेगा। मुकद्दस
ऐसा शख्स जो शक करता है अपने ईमान, दूसरों के ईमान में नहीं, अपने ईमान की बात कर रहा हूं, जो अपने ईमान में शक करता है, उस शख्स के बारे में लिखा है वो कुछ ऐसा ख्याल ना कि उसको कुछ मिल जाए, उसको कुछ, उसके लिए कोई मौजज़ा नहीं होगा, उसकी जिंदगी में खुदा कोई अजीब काम नहीं करेगा। शक करने वाले शख्स की जिंदगी में खुदा कुछ नहीं करेगा। इसलिए जिस कदर ईमान हमारी जिंदगी में होगा उसी कदर हम पावरफुल, कुव्वत वाले होते चले जाएंगे। इसके पीछे ऐसी गायबाना कुव्वत काम करती है जो बीमारियों पे गालिब आती है, जो अबलीस पे गालिब आती है, जो वो बाहों पे गालिब आती है, जो आजमाइशों पे गालिब आती है, जो दुखों पे गालिब आती है। ऐसी कुव्वत ईमानदार शख्स को खुदा ने दे रखी। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना ईमान है तो क्या करोगे तुम? साढ़े को डरते, तुम्हारी को नहीं जाते, पहाड़ से बड़ी दूर की गल। और ऐसा हुआ, जिस कदर किसी शख्स के अंदर ईमान, उसी कदर वो शख्स ताकतवर होता चला जाए। मसीही ईमान की बात कर। और जिस कदर कोई शख्स अपने आप को कमजोर समझता समझे, उसके अंदर ईमान की वीकनेस जा रही, उसको दिलेरी नहीं मिल रही, कुव्वत नहीं मिल रही। ईमान साजगार माहौल में आजमाया नहीं जाता। कहाँ आजमाया जाता है? मुश्किल हालात में। ना साजगार माहौल में आजमाया जाता है। साजगार माहौल में सारे ठीक है और खुदा काम कर रहा लोगों के वसीला से, बदरूहे लोग निकालते हैं, ईमानदार और डरते नहीं हैं, बदरूहों से नहीं डरते और बीमारी से डरते। बदरूहों से लोग डरते हैं कि नहीं? ईमानदार जो दुआ करते नहीं डरते, दाबा लाने बदरू पीछे हट जाते। और बड़ा फख्र होता है ईमानदार शख्स को, लेकिन इस बीमारी से डरते। कैसा ईमान? यीशु मसीह ने हमें बीमारियों पे, बदरूहों पे और आजमाइशों पे गालिब आने के लिए ईमान की कुव्वत दी है। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या आओ? गालिब आओ। ईमान की जो दौड़ है या ईमान का जो तजर्बा है वो मुश्किल हालात में होता है। नॉर्मल हालात में तो ईमान नॉर्मल चल रहा है। इसलिए जब रसूलों ने समझा कि अभी तो हमारा उस्ताद जाने वाला, जुदा होने वाला, हमारे साथ क्या होगा, फिर वो थोड़े कमजोर हुए और यीशु मसीह ने उसी वक्त उनको दलेरी का पैगाम दिया, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं जिथे जावा यीशु मेरे ते जे बीमार बंदे के टोजे नाल होएगा यीशु के नहीं नहीं ना किन्ना की ईमान सा फिर डर लगता हाथ ना ला नेड़े भी ना जाए। कैसा ईमान है ये? मसीही ईमान की बात कर, दुनियावी हालात की बात। बड़ी दलेरी के साथ गीत गाते हैं, मैं जिथे जावा यीशु मेरे, फिर हमें चलो कोई अपना भी तो होना चाहिए यीशु के नाल। कैसा ईमान? अगर यीशु मसीह साथ है तो फिर इसका मतलब यीशु मसीह को भी बीमारी लग सकती है। ईमानदार समझता वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, तो फिर ऐसा हो सकता है। इसलिए जिस कदर हमारा ईमान मजबूत होगा, हम मौत की भांति में से गुजर जाएं, हमें किसी बला से डर नहीं है। और दाऊद नबी पुराने यादनामे का सूरमा है और वो कहता था, मेरा गुजर मौत की साया की वादी में से, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। मौत दी साया दी वादी केड़ी? जितनी मौत नजर आंदी है साया मौत दी वादी से आंदा खा मेरा ते गुजर, मैं फिर किसी बला तो नहीं डरूंगा, किसी बीमारी तो नहीं डरूंगा। ऐसी डरने हैं कि नहीं? ये है उस सूरमे ने फिर बताया ईमान का, और सूरमे को खुदा ने कहा, मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मनु, मैं झूठ नहीं बोलांगा, मैंने अपने कदूसी की कसम उसके साथ खाई, जब तक सूरज चांद सितारे हैं उसका तक क्या रहेगा। यह है ईमान के सूरमे के।
मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है हम देखे पर चलते, ईमान पे चलते, देखे हुए पर नहीं चलते। इसलिए जो कुछ मर्जी आगे हो हम चलते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटे। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? कर रही है कि नहीं? हालात कर रहे हैं। मैं और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। हालात जो हैं हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर देंगे, अलग कर देंगे। तंगी जो है हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर देगी। बीमारी जो है हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है, हमारे ईमान को वीक कर सकती है, जो कर रही है। इसलिए पौलुस रसूल ने पहले से ये सारी बातों का तजर्बा करके ईमानदार शख्स के पास ये बातें पहुंचाई। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर? कोई चीज नहीं जुदा कर, ना बीमारी, ना तंगी, ना दुख, ना मसाइल, कोई चीज, ना इस्तकबाल की चीजें, ना हाल की चीजें, ना मुस्तकबिल की, ना पस्ती, ना बुलंदी, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ये बात नहीं है कि हालात ठीक हो फिर हम सरगर्म हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल इंसानी सोच है ना, वो तो हो सकता है दोबारा। लेकिन ईमानदार जो शख्स है वो मुसलसल चलता रहता है। लिखा बिला नागा, जिसका मतलब है कि मुसलसल खुदा के साथ चलते रहो, मुसलसल। बस दुआ करते रहो, रहना चाहिए और हिम्मत ना हारना चाहिए, जिसका मतलब मुसलसल अपने जिंदा खुदा के साथ चलते रहें। हालात कैसे भी हों, हम खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से खाली ना हो। कौन सी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से रोक नहीं सकती? वो ईमानदार शख्स का ईमान है। ईमान अनदेखी चीज। खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को क्या देता है? बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान का मतलब फिर मैं कहूंगा ये नहीं है कि आगे गड़ा था हम कहें बस बस रुक जाएं, अकल से काम ले। ईमान का मतलब उस गड़े में इसलिए आ मेरे पास जो ही वो उसने चलना शुरू कर दिया और चलना शुरू हो गया, जो ही उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह की और उसने डूबना शुरू कर दिया। इसलिए जिस कदर हम ईमान पे चलेंगे हमारा दिल नहीं घबराएगा। अगर दिल घबरा रहा है तो फिर आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जान सकते हैं कौन सी कमजोरी कौन सी आई है। ईमान की यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते, मुझ पर भी ईमान रखो। अगर हमारे दिल घबरा रहे हैं तो हमारे अंदर ईमान की कमजोरी। यीशु मसीह ने उनके दिल घबरा रहे थे, यीशु मसीह ने उनके ईमान को तकवीयत दी, कुव्वत बख्शी उनको। मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, परेशान ना हो, आप हालात को देखकर बेदिल ना हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आप स्टैंड ले। इसलिए उसके उनके ईमान को झंझोड़ा यीशु मसीह ने, उनके ईमान को तकवीयत दी यीशु मसीह। हालात को ना देखें और इसके बाद की जिंदगी को देखते ही ईमान की किताब में बड़े बड़े तूफान उनकी जिंदगी में आते रहे, बड़े बड़े सैलाब उनकी जिंदगी में आते रहे। उन सारे तूफानों और सैलाबों को क्रॉस करते हुए उनको गालिब उन पर आए वो लोग, और क्योंकि यीशु मसीह ने उनके ईमान को बढ़ाया। पतरस रसूल से यीशु मसीह ने कहा मैंने तेरे लिए दुआ ना रहे। ईमान जानता है तो फिर सारा कुछ खत्म। इसलिए जब पतरस रसूल से कहा गया उसके बाद उसको बड़ी तकवीत मिली और वो ईमान से नहीं हटा। इस भी खुदावंद यीशु से मुतालबा करता है तुम्हारा दिल ना
घबराए, ईमान में बढ़े, मजबूत। जितना मजबूत होंगे उतना हम खुदावंद यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि ईमान ये नहीं है कि हम आग को छूने, आग है सामने, अगर छुएंगे तो वो हमें जला देगी, इसलिए हम उसको छू नहीं सकते। ये ईमान नहीं। सदक मिसक अब्दुल का ईमान देखा आपने, पढ़ा सुना कई दफा। अगर वो कहते ठीक है जी हालात ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹਟੇ हैं, लेकिन उन्होंने ईमान का अमली मुजाहरा किया और कहा हम ए बादशाह तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे, खा हमें आग की भट्टी में जलना पड़े। हमारा खुदा हमें आग में से बचाने की कुदरत रखता है। लिखा है आग जो थी उसको आर्डर मिला बादशाह का कि इसको 7 गुना और तेज कर दिया जाए। जब तेज कर देगा उसको, उनको फेंका गया और लिखा है जो फेंकने वाले थे वो जल गए, इतनी तेज आग थी। लेकिन एक चौथी सूरत अल्लाहज़ादे की सी नजर आती है, जब उनको निकाला गया आग में से, लिखा एक बाल भी उनका खराब नहीं। कैसा ईमान! इस ईमान ने आग को बुझा दिया। ईमान जो है हमें गालिब आने की कुव्वत देता है। अगर जितना ईमान कम होगा उतने हम कमज़ोर होते चले जाएंगे, जितना ईमान मजबूत होगा हम ताकतवर होते चले जाएंगे। ईमान जो है हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। शर्मिंदगी कहाँ से आती है? जब ईमान वीक होता है। फर्ज करें कोई शख्स अगर ईमान का मुजाहरा करते हुए भी मुश्किल का शिकार हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है भला? बाकी ईमानदार भी कमजोर हो जाए। इसका मतलब ये नहीं, ईमान का मतलब है वो हर हालत में मजबूत रहे। ये तकवीयत है, ये कुव्वत है ईमान की जो इसके पीछे कार फरमा। हालात कैसे भी हों, लोग जल रहे हों, ईमानदार जल रहा लेकिन वो अपने ईमान में कायम। ये है ईमान। अगर हम हालात को देखकर अपने आप को समेटते हैं तो फिर हम यकीनन ईमान की कमज़ोरी का मुजाहरा करते हैं। और बहुत सारे लोग जो मैं आयतें दोहराई हैं ये हमें दलीलें और दलाइल देंगे कि शायर बुला को देखकर क्या हो जाता है, डर जाता है और छुप जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हालात को देख कर आपने डरना नहीं है, दलेर बने, मैं आपके साथ हूँ और रहूँगा। ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें देता हूँ। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, यीशु मसीह के अल्फाज। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। कितना अपने साथ पाते हैं हम खुदावंद को, ये हर एक की ज़ाती तौर पर, शख्सी तौर पर उसकी अंडरस्टैंडिंग पे या उसके ईमान पे डिपेंड करता है। कितना यीशु मसीह साथ है फिर हमें कुछ नहीं हो सकता, और यीशु किसी साथ नहीं तो फिर हमें कुछ भी हो सकता है। ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है तो फिर हमें कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हो भी जाए फिर भी कितना ईमान में मजबूत है हम, ये हम पे डिपेंड करते हैं। इसलिए पौलुस रसूल के बारे में कहा गया था कि उसको कत्ल किया जाएगा, कुर्बान किया जाएगा, फिर भी इसके बावजूद हो जाता है और कुर्बान हो जाता है। उसको पता है, ये है ईमान का मुजाहरा, उसको पता है मुझे कुर्बान कर दिया जाए, मुझे कत्ल कर, इसके बावजूद वो जाता है। ये है ईमान। अगर हम मुश्किल हालात में स्टैंड नहीं लेते अपने खुदावंद के साथ, उसके ईमान को, इसका मतलब हाँ ईमान में वीक है। जब वीक होंगे तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हमारी ज़िंदगी में होगा। अगर मजबूत हैं तो फिर ईमान रखें, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते मुझ पर भी ईमान रखो।
आए अपने अपने ईमान को चेक